गोभी के पराठे बनाने जा रही हूँ, जिसमें गोभी है, प्याज, हरा धनिया, मसाले, अजवाइन। मम्मी ने क्रश करके रखी थी गोभी, फिर मैंने इसमें सारी चीज़ें मिला दी। नमक हम साथ साथ डालेंगे और मिर्च जो जो खानी होगी उसमें डालेंगे हम। गोभी के पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। गोभी के पराठे बनाने की रेसिपी तो मैंने आपको डिटेल में बताई नहीं है। जो मैंने मसाले आपको स्टार्टिंग में दिखाए हैं ना, बस सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक आपको इसमें नहीं डालना है। नमक जब मैं डालती हूँ, जब पराठे बनाती हूँ ना साथ साथ, तब मैं हर एक एक पराठे में नमक डालती हूँ। अगर आप अभी गोभी में नमक डाल दोगे ना तो फिर पानी छोड़ता रहेगा, फिर आपके वो गीले गीले से पराठे बनेंगे, है ना। अगर आपको डिटेल में गोभी का पराठा बनाना सीखना है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं आपको ज़रूर डिटेल में बताऊँगी। इतने परफेक्ट तरीका बताऊँगी आपको कि आपके पराठे जो होंगे ना कभी नहीं फटेंगे और बहुत टेस्टी और यम्मी बनेंगे। तो सर्दियों में तो मेरे घर में पराठे बनते ही बनते, अब से नहीं है, हमेशा से बनते हैं। और बच्चे और सब घर में शौक से खाते हैं। तो बस लास्ट गोभी का पराठा बचा था, जो सारा मसाला था ना, मैंने एक आटे में करके उसको मैंने अपने लिए पराठा बना लिया है। और अच्छा लगता है धूप में बैठ के। इस चीज़ें जो ना गर्मियों में नहीं खाई जाती, सर्दियों में तो खा लेते हैं। गर्मियों में अगर भी पराठा खाएंगे ना हैवी, तो बिल्कुल अजीब सा होने लगता है, घबराहट सी होने लगती है इतना हैवी खाने में। पर सर्दियों में चीज़ें खाई जाती हैं और ये सर्दी पे ही अच्छी आती है चीज़ें। तो बस नाश्ता वगैरह हो गया है और साथ साथ फिर मैं किचन वगैरह भी समेटूँगी। और मेरी वीडियो तो किचन से शुरू होकर किचन में ही ख़त्म होती है। हर हाउस वाइफ का होता है ये, हर औरत की ज़िंदगी में यही होता है कि किचन से वीडियो स्टार्ट होती है, किचन पे ही ख़त्म होती है, जो हाउस वाइफ जो घर पे रहती हैं। तो बस सबको नाश्ता कराने के बाद मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें भी समेटूँगी, किचन भी समेटूँगी। और बनाते बनाते तो मेरा पेट खुद ही भर गया। जो भी जैसे कहीं भी ऐसा होता है ना कि कहीं क्या, जैसे मेरे साथ क्या होता है, जब मैं जैसे बनाती हूँ ना, कुछ भी घर में बनाती हूँ, तो बनाते बनाते मेरा आधा पेट तो उसी से भर जाता है। सबके साथ यही होता है, ये जो बनाता है उसको देखते देखते ही पेट भर जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? तो मेरे साथ तो ऐसा है, कभी कुछ घर में बच्चों के लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ ना, तो देखते देखते ही उसकी खुशबू से, बनाते बनाते जो हम शौक से बनाते हैं, तो उसी को देखते देखते हमें हमारा पेट ऑलरेडी फुल हो जाता है। सच में ऐसा होता है मेरे साथ, तो हमेशा ऐसे ही होता है। तो बस पराठे वगैरह बन गए, लास्ट मैंने पराठा रख दिया तवे में, धीरे धीरे पकता रहेगा और साथ साथ में किचन भी समेटती रहूँगी, क्योंकि किचन भी साथ साथ समेटते रहो ना तो अच्छा लगता है। गैस तो भी गर्म है, तो इसमें मैं अभी कुछ गीला कपड़ा नहीं मार सकती हूँ, नहीं तो वो कांच वाली गैस होती है ना, टूटने का डर होता है। तो चीज़ें समेट के किचन को सूखे कपड़े से साफ़ करके, और आटा देख सकते हैं कितना गिरा है। आटा बहुत गिरता है जब पराठा बनाते हैं तो उसको समेट लूँगी साथ साथ, ताकि काम जल्दी हो जाए। और उसके साथ साथ फिर मैं आज दोपहर के मतलब लंच में राजमा बनाने वाली हूँ। मैं, मेरी बेटी और मेरे को बहुत पसंद है राजमा, तो मैं राजमा ही बना लूँगी साथ साथ, ताकि वो बॉयल होता रहे और बाकी काम फिर मैं निपटाती रहूँ, नाश्ता भी कर लूँ साथ साथ। और ये देखो पराठा मेरा अभी तक भुन रहा है, क्योंकि लास्ट पराठा था, तो मैंने सोचा चलो उसको जब तक करारा होता रहेगा, मैं जब तक किचन भी समेट लेती हूँ। साथ साथ चीज़ें समेटती रहें तो अच्छा लगता है इसमें। तो सारा काम धीरे धीरे निपट ही रहा है, सब धूप में बैठे हुए हैं और धूप बहुत अच्छी निकल रही है। 2 दिन से तो काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है। वैसे भी अब लोहड़ी संक्रांत आने से पहले पहले मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है। सर्दियाँ थोड़ी मतलब अब ये कि सुबह शाम की ठंड रह गई है, दोपहर में तो अच्छा ही लगता है धूप में बैठो, पर शाम की बहुत ठंड है। शाम को तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और राजमा मैंने रात को ही भिगो दी थी। अब मैं जब तक नाश्ता करूँगी ना, तो राजमा भी सीटी लगने के लिए रख देती हूँ। बस सीटी लगाने के लिए उसमें मैं सिर्फ नमक और हल्दी डालूँगी राजमा में, और 3 से 4 सीटी जितनी लग जाए, मतलब गलने के लिए जितनी सीटी लगे उतनी उसमें लगाऊँगी। मैं सिर्फ उबालते समय कोई भी दाल हो, जैसे राजमा, छोले, कुछ भी हो, नमक और हल्दी डालती हूँ जब इसमें बॉयल करती हूँ। और राजमा भी मेरे घर में सब ज़्यादा पसंद करते हैं, खासकर मेरी छोटी बेटी को बहुत पसंद है राजमा। वो चाहे मम्मी के घर जाए कि दीदी के घर जाए, वो राजमा बनाने के लिए सबसे पहले बोलती है कि राजमा, उनसे उसे पूछा है ना उससे कि क्या खाना चाहोगे बेटा, राजमा बना लो राजमा। तो बस उसको पसंद था राजमा, तो फिर मैंने सबके लिए, फिर उसने भी खाना था, हम सबके लिए भी मैंने राजमा बॉयल करने के लिए रख दिया इसमें। जब तक मैं नाश्ता करूँगी, जब तक घर के थोड़े और काम निपटाए जाएंगे, तो हमारी राजमा भी बॉयल हो जाएगी अच्छे से। 4 से 5 सीटी लगेगी इसमें, कभी कभी तो 2-3 सीटी में ही राजमा पक जाती है। क्या बोल रहे हैं? पल पल जीना। हाँ। नन्नू गाना गा रहा, पल पल जीना। ये देखो मेरी तार निकाल दो, मैं पल पल जीना। नन्नू ने पराठा खाया, मैं नन्नू के पराठा बनाया। गोभी का पराठा खाओगे?
चॉकलेट खा के देखो मुंह कितना गंदा कर रखा नन्नू ने। नन्नू भाई मटर चली पम पम पम। बोलो नानी मटर नहीं मोटर चली। देखो नानी गाना गा रही। हाँ नन्नू नानी गाना गा रही है नन्नू के लिए। मुझे पल पल जीने वाला गाना गा रहा है। टमाटर भी काट देना होता है। टमाटर पता नहीं क्या करेगी ये कुछ। ना मैं अपना मसाला बना दूंगी, तो प्याज पे काटना मत। मैं सोचती हूँ तेरे को थोड़ा आराम मिले कर दूंगी। अरे आराम से मैं काट लूंगी अपने तरीके से उसमें। बदला ले रहोगे जैसे मैं किचन में तेरे को घुसने देती हूँ। नहीं बल्ला नहीं, सुबह तो आपने सारा गोभी वोभी करा, क्रश वगैरह सब कुछ मैंने तो बनाया है बस। खाना इसकी को देगी मैं बनाती हूँ। आप सब सोच रहे होंगे ये किस चीज़ की पूजा हो रही है, किस चीज़ के लिए दिया जलाया जा रहा है। तो गुड़िया बहन या बेटी, हम तो गुड़िया बोलते हैं प्यार से, मतलब घर की जो बहन बेटी होती है वो ये त्यौहार खोलती है। वैसे तो हम साल भर तक कोई त्यौहार नहीं बना सकते और किसी का मन भी नहीं करेगा कुछ त्यौहार बनाने का, क्योंकि हुआ ही कुछ हमारे साथ ऐसा है। पर ऐसा होता ना कि जब तक त्यौहार थोड़े बहुत ऐसे नहीं खुलते हैं तो हम कहीं बाहर किसी छोटे मोटे पूजा में हम नहीं जा सकते हैं। इसलिए घर की बहन बेटी वो ये दिया जला के त्यौहार खोलती है। तो हमारे लिए पहला त्यौहार ये लोहड़ी का ही पड़ा था। तो इस लोहड़ी वाले दिन तो खैर नहीं जला पाएंगे, लोहड़ी से 1-2 दिन पहले जला के गुड़िया जाएगी। तो फिर हम घर पे लोहड़ी वाले दिन छोटा सा शगुन करेंगे, जैसे भैया भी अपने घर में करेंगे, बड़े भैया दीदी लोग, और हम लोग भी यहाँ पे करेंगे छोटा सा पे दिया जला के। और कुछ हमें साल भर तक त्यौहार नहीं बनाना, साल भर तक क्या, जब भी हम ऐसा कुछ सोचेंगे तो शायद हमारा मन, बच्चों का और हमारा मन, किसी का भी मन नहीं करेगा। पर ये जैसे कि फिर मैं कहीं आ नहीं सकते, मैं क्या हम लोग कहीं आ जा नहीं सकते, इसलिए गुड़िया हमारे लिए रास्ता खोल रही है एक तरीके से कि अब हम पूजा पाठ, ये छोटे मोटे घर के कोई भी फैमिली में कोई छोटा मोटा कार्य हो उसके लिए ये त्यौहार दिया जला के त्यौहार खोल रही है। जैसे कोई भी त्यौहार पड़ता है, जैसे अब हमारा तो लोहड़ी का ही पड़ा, तो लोहड़ी का ही जो गुड़िया ये सब कुछ प्रसाद वरसाद लाई है हमारे लिए, क्योंकि हम भी खुद नहीं खरीद सकते, ये गुड़िया ही ला के ये शगुन कर रही है हमारे लिए। तो इसी तरीके से बहन बेटी जो होती है वो सब इस चीज़ को करती है। तो बस अब देख सकते हैं मंदिर में तुलसी के पास ही दिया जलाना। वैसे संडे था तो तुलसी को छू नहीं सकते थे, बस जो तुलसी वाली जगह थी वहाँ पे गुड़िया ने दिया जला दिया था।